नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं एक ऑफ़िस में काम करती थी। उसी ऑफ़िस में राकेश भी काम करते थे। फिर ऑफ़िस में हम दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। हमारे घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और मैं अपनी आँखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए राकेश के घर आ गए। राकेश एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। राकेश के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन नेहा थी जिसकी शादी हो चुकी थी। राकेश को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर थे। पर राकेश की माँ की सोच बहुत ही संस्कारी थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ मैं खुले विचारों की लड़की थी। राकेश के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। राकेश की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। जब मैं शादी होकर आई, राकेश के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। राकेश की माँ चाहती थी कि मैं साड़ी पहनूं, सिर पर पल्ला रखूं और एक भारतीय नारी की तरह अच्छे से रहूं। और मेरी सास ने कहा, ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती हो, क्योंकि उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो मुझे देखकर किसी बात पर चिढ़ाकासी ना करे, परिवार में मेरे खिलाफ कुछ बातें ना हो। इसलिए वह चाहती थी कि मैं हमेशा सादगी से रहूं। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी मैं। शादी के कुछ महीनों बाद मैं एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स या कोई अच्छा लगता है, लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही बार में सासू माँ ने इतना सुना दिया। मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने हिम्मत करके बोला, माँ आजकल तो सभी पहनते हैं। फिर मेरी सास ने बोला, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर मेरी सास ने बात काट दी। मैंने दुखी मन से वापस कपड़े बदले, फिर सूट पहन के ऑफिस गए। उस दिन मेरी समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। मैं अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो मुझे भी यही इच्छा होती थी कि मैं भी वेस्टर्न ड्रेस पहनूं। राकेश के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। राकेश भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। मुझे लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न ड्रेस भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। फिर मैं सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती थी। मेरी शादी के कई महीनों बाद मेरी ननद नेहा हमारे साथ कुछ दिन के लिए रहने आई। अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहन के आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखते बहुत ही खुश होकर बोली, नेहा तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत कोई नहीं कह सकते कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। मैं भी खड़ी होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर 2-3 दिन से ऑफिस जाते समय रोज़ सूट पहन कर जाते देख नेहा ने मुझसे पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो, ऑफिस में कितना आराम रहता है। भाभी आप भी वही पहना करो। मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। भाभी देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती है। तभी नेहा ने सासू माँ से पूछा, क्यों मम्मी आप भाभी को क्यों मना करती हो, जब मैं पहनी तो आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, पर बेटा
बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारी घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। फिर नेहा ने कहा, मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है, जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो, अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वो करने दो। फिर सासू माँ ने नेहा की बातें सुन दबे मन से नेहा की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कह के नेहा अपनी लाई हुई ड्रेस मुझे पकड़ा दी। अगले दिन मैं नेहा का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व समझाते हुए कहा। फिर नेहा ने कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। नेहा ने चुटकी लेते हुए कहा। फिर सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, कल रात बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम भी तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के मुझे और नेहा को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। फिर मैंने बोला, थैंक यू सासू माँ, थैंक यू नेहा। फिर उस दिन के बाद से मैं रोज़ जीन्स टॉप पहन के जाने लगी और मेरी सासू माँ और मैं हम दोनों प्यार से रहने लगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।